अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़रते हैं आज की एक अहम खबर पर। नाज़रीन, इससे पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी। ये खातून जिसका नाम रुबीना बेगम था, जिनको जो है पहले से ही 2 बेटियां थी और एक उनकी डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन उनके ससुराल वालों की हरासानी की वजह से रुबीना बेगम ने खुदकुशी कर ली थी। तो बहरहाल जो है खुदकुशी करने के बाद रुबीना बेगम के घर वालों ने पीएस में जाकर एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी। पीएस में कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद रुबीना बेगम के शौहर अपने आप जाकर पुलिस में सरेंडर हो गए, लेकिन रुबीना बेगम के घर वालों ने उनके सास ससुर और उनके ननन भावा जो भी होते हैं रिश्तेदार ससुराल वालों के, सभी के ऊपर केस दर्ज कराया था। अब इसी के ताल्लुक से जो है आज फिर दोबारा डीसीपी ऑफिस जाकर और एक कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, क्योंकि पुलिस ने जो है उनके घर वालों को अरेस्ट नहीं किया, सिर्फ जो है रुबीना बेगम के हस्बैंड को ही अरेस्ट किया, इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। वहीं पर यहाँ तक सुनने में आया है कि रुबीना बेगम के जो शौहर थे, उनके शौहर के मुर्शद ने यह कह दिया कि इनको पहले से ही 2 बेटियां हैं और एक इनको जो है बेटी होने वाली है, इस तरह के उनके मुर्शद ने कह दिया। पता नहीं ये मुर्शद कैसा ज्ञानी विज्ञानी अंतर्यामी है जो उसको पता चल गया कि बेटी होने वाली है। तो बहरहाल मैं तो कहता हूं कि बेटी सबसे बड़ी दौलत होती है। जिस घर में बेटी होती है उस घर में अलग ही रौनक होती है। दुआ करें कि हर किसी के घर में बेटी ही पैदा हो, क्योंकि बेटी से ही घर में रौनक होती है और माँ बाप से हमदर्दी करने वाली भी बेटी ही होती है। खैर, ऐसे जाहिल लोगों को जो है अल्लाह ने एक हिदायत दे। तो आए खबर हम आपको दिखाते हैं साउथ जोन डीसीपी ऑफिस से। अस्सलाम वालेकुम। हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिला। 2 अक्टूबर के दिन उन्होंने सुसाइड करे। आपकी बहन का नाम क्या था? रुबीना, सैयदा रुबीना हुसैन। तो उनको अब तक मतलब उनकी जो ससुराल वाले हैं उसमें से तो उनके हस्बैंड आमिर आके खुद सिलेंडर हुए वकील के थ्रू, मगर उनकी ननंदें उनके सास ससुरे अब तक पकड़े नहीं गए। और आप कितने जनों का नाम लिखाए थे? हम लोग 5 जनों का नाम लिखाए थे, उनके सास ससुरे, उनके मियाँ और उनकी दोनों ननंदे का, और जिसमें से सिर्फ उनके मियाँ आगे सिलेंडर हुए, मगर और सास ससुरे और दोनों ननंदों के ऊपर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उन लोग कहाँ फिर रहे हैं, किधर है, कोई एक्शन नहीं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम लोग यहाँ कमिश्नर ऑफिस आए थे तो यहाँ से और आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे बोल के बोल रहे हैं। असद साहब से गुजारिश है, हम लोग वोट देते तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप इंसाफ भी दिलाइए। हमारी बहन मासूम थे, उनको इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ दिलाइए असद भाई। ये सुसाइड करने की वजह क्या थी? हरासमेंट, उनके हस्बैंड का सताना, पीना खाना, मारना, बच्चियाँ हो रही, लड़का नहीं हो रहा, लड़कियाँ हो रही, और 3rd प्रेगनेंसी उन्होंने किसी मुर्शद से मालूम करे 3rd भी लड़की है बोल के। वो मुर्शद का नाम एड्रेस नहीं, वो तो उनसे ही पूछना, उनके सास ससुरे ननंदों से और उनके मियाँ से ही पूछना कि वो कौन मुर्शद है। हमको तो उन्होंने यही बोले कि मुर्शद बोले बेटी है बोलकर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेराज बेगम है, मेरी बच्ची का नाम रुबीना बेगम है। 2 अक्टूबर के दिन जैसे उनका इंतकाल हुआ था ना, जो सुसाइड करे थे ना उनकी मैं वालदा हूँ, जो अभी तक जैसे खाली एक दामाद को पकड़े, लोग आज पकड़े भी नहीं, जैसे सिलेंडर हुए थे ना वकील के थ्रू सिलेंडर हुए, उसके बाद अभी तक जैसे आज 10 दिन हो रहा, ना ससुरे को पकड़े, ना सास को, ना नंदों को, किसी को भी नहीं पकड़े, ला कोई एक्शन ले रहे नहीं। कामटीपुरा पुलिस स्टेशन से लोग रोज जा रहे हो और बोल रहे जैसे कुछ एक्शन कर रहे नहीं उन लोगों के खिलाफ। उनके कोई रिलेटिव को पकड़ के जैसे लोग लग ले, तो जैसे अल्लाह खुद सामने आते, उन लोगों को भी नहीं ले रहे उन लोग। हम लोग पीएस को जारी करे, इंसाफ हम लोगों को मिल रही नहीं। जैसे हम 5 के नामा लिखाए थे, 5 में से जैसे 2 को जैसे 1 को अरेस्ट करे लोग, अभी जैसे 4 जैसे वैसी 6 लोगों को पकड़े ही नहीं, खाली उनके रिलेटिव को पकड़े तो जैसे मालूम होता कहाँ है क्या नहीं। सो डॉक्टर फरहाना's पॉलीक्लिनिक डायग्नोस्टिक मैटरनिटी एंड स्कैनिंग सेंटर बाय डॉक्टर फरहाना अल जाबरी। कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुंचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पॉलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज़ और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।